नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के तीसरे टॉपिक को। इससे पहले दो बेसिक टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने राजस्थान की उत्पत्ति को और दूसरे में स्टार्ट किया था राजस्थान की स्थिति और विस्तार को। तो ये तीसरा टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है या भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। भौतिक प्रदेशों का अध्ययन अपन सामान्यतः दो आधार पर करेंगे। एक तो व्यक्तिगत विचार के अकॉर्डिंग, जिसमें वीसी मिश्रा जी का एक विचार या उनके अकॉर्डिंग राजस्थान के कुछ निश्चित भौतिक प्रदेश माने गए हैं, और एक दूसरा भौगोलिक आधार पे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो अध्ययन है इसमें एक तो लेंगे हम व्यक्तिगत आधार को, व्यक्तिगत आधार पर, और एक सेकंड रहेगा अपना भौगोलिक आधार पर। व्यक्तिगत आधार का मीनिंग है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है जो कल को अच्छा ज्योग्राफी का प्रोफेसर बने और वो अपने अकॉर्डिंग राजस्थान को 2 भागों में, 5 भागों में या 10 भागों में अपने अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करता है और उनका वर्गीकरण अगर प्रसिद्ध होता है, तो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग कितने भागों में किया गया है उसको अपने को पढ़ना होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसने राजस्थान के अंदर कोई अपना प्रसिद्ध भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दिया है, तो उसमें एक प्रमुख व्यक्तित्व माने जाते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, ये जनरली एग्जाम में एक फैक्चुअल या एक फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन सबसे पहले व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, उनके क्या क्या नाम इनके द्वारा बताए गए या सुझाए गए थे, और उसके बाद में जो आज वर्तमान में प्रचलित है जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी राजस्थान के नाम से ही, राजस्थान भूगोल के नाम से, कि राजस्थान भूगोल में इन्होंने राजस्थान को मुख्यतः 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। तो एक तो अपने को ये फैक्ट पता होना चाहिए कितने भागों में डिवाइड किया गया, और ये पुस्तक इनके द्वारा 1966-67 में लिखी गई थी। हालांकि अलग अलग जगह अपने को इसके ईयर कहीं 1966 और कई जगह 1967, इसका मीनिंग है ये एडिशन 1966 और 67 का है, 1966 और 1967 का। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान भूगोल में पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में या राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो एग्जाम में यहां आने वाला जो मेन फैक्ट है वो रहेगा एक तो आपका कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो ये 7 भौतिक प्रदेश, और एक उन 7 का नाम क्या क्या है, तो ये ध्यान से आपको देखना है कि इसमें क्या क्या नाम इनके द्वारा सुझाए गए या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को क्या क्या नाम दिया गया। जिसमें हम देखेंगे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान में एक तो जो पर्वतीय भाग है जिसको नाम दिया गया अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली रीजन, अरावली प्रदेश भी अपन कह सकते हैं। 3 इसके पश्चिम की ओर और 3 इसके पूर्व की ओर, यानी एक तो मेन अरावली, 3 इसके ईस्ट में, पूर्व में, और 3 इसके पश्चिम में। तो 3 और 3 6 और 1 अरावली को मिला के टोटल कितने होते हैं 7। अब पश्चिम वालों के जो नाम हैं, जैसे आज भी वर्तमान में डेजर्ट में जहां वर्षा कम होती है उसको हम कहते हैं शुष्क मरुस्थल, तो इसको नाम दिया गया शुष्क प्रदेश यानी एरिड रीजन। इसके जस्ट सामने वाले भाग को नाम दिया गया अर्ध शुष्क प्रदेश
यानी जहां वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है, और राजस्थान का ऊपरी भाग या उत्तरी भाग जहां पे उस समय 1966 और 67 के समय इस क्षेत्र में मुख्यतः कैनाल या नहरें होने के कारण, यानी एक तो गंग नहर और एक IGNP कैनाल, इस कारण उत्तरी राजस्थान वाले भाग को नहरी प्रदेश के नाम से जाना गया या उसको कहा गया। तो डेजर्ट की ओर एक प्रदेश और था, नहरी प्रदेश। हालांकि जो नहरें होती हैं वास्तव में नेचुरल नहीं होती, ये आर्टिफिशियल वर्किंग है, मानव के द्वारा निर्मित है, तो इनको भौतिक प्रदेशों में शामिल करना वैसे तो एक गलती थी, लेकिन इसको शामिल किया गया। तो आज वर्तमान के जो वर्गीकरण है उसमें नहरी प्रदेश को शामिल नहीं किया जाता, और जो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं इसको केवल एक ही रूप में लिया जाता है, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जो आगे जाके पढ़ेंगे अपन। तो ये VC मिश्रा जी के अकॉर्डिंग है, डेजर्ट में 3 भाग, शुष्क, अर्ध शुष्क और जहां कैनाल थी वो कैनाल रीजन या नहरी प्रदेश, और ये बीच वाला पर्वतमाला वाला भाग है इसको नाम दिया जाता है अरावली प्रदेश। अब अरावली का ईस्ट का जो पार्ट है या अरावली के पूर्व का जो भाग है, इसमें भी 3 भाग थे, जिसमें एक तो था पूर्वी यानी ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न को हम कह सकते हैं पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, यानी इसमें अपन डायरेक्शन यूज करेंगे पूर्वी, और 2 सेक्टर को एक साथ काम में लेंगे, एक तो एग्रीकल्चर को और एक इंडस्ट्रीज को। तो पूर्व की ओर जहां कृषि और उद्योग अधिक हैं उसको नाम दिया गया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है उसमें राजस्थान के सदर्न और कुछ भाग ईस्टर्न यानी दक्षिण और पूर्व दोनों शब्दों को काम में लिया गया। तो जहां दोनों डायरेक्शन को काम में लिया जाएगा, दक्षिण और पूर्व, वहां सेक्टर एक काम में लिया जाएगा, वहां केवल कृषि का काम में लेंगे। जबकि जहां डायरेक्शन एक यूज की है पूर्वी, वहां सेक्टर आपके 2 यूज होंगे, एक तो कृषि और एक औद्योगिक। तो ये जो नीचे वाला सदर्न और ईस्टर्न वाला, इसमें शामिल किया जाता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एग्रीकल्चर रीजन के रूप में जाना गया। और बचा हुआ जो भाग आज वर्तमान में अपन हाड़ौती प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं, जबकि प्रोफेसर VC मिश्रा जी के द्वारा इस बचे हुए भाग को कहा गया चंबल बीहड़ प्रदेश, यानी चंबल के द्वारा जिस एरिया में अत्यधिक कटाव किए गए हैं उन कटाव वाले क्षेत्रों को सामान्यतः अपन बीहड़ कहते हैं। तो इसका मीनिंग है हाड़ौती वाला जो रीजन है उसको नाम दिया गया था चंबल के बीहड़ के नाम से, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो अरावली के पूर्व के जो भाग हैं उसमें 2 जगह तो अपने को डायरेक्शन को यूज करना है, एक जगह तो पूर्वी केवल एक डायरेक्शन और 2 सेक्टर काम में लेने हैं, तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और जहां 2 डायरेक्शन यूज करते हैं दक्षिण और पूर्व, इसका मीनिंग वहां एक सेक्टर काम में लेना है केवल कृषि। तो दूसरा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और बचा हुआ जो भाग है वो चंबल का एरिया यानी चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में। तो 3 अरावली के पूर्व के हो चुके हैं और 3 पश्चिम के और 1 अरावली, यानी टोटल कितने भाग हैं? 7। अब आप इनको नोट्सों में लिखते टाइम यानी डायग्राम के तौर पे तो आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो 7 भाग हैं उनको इस तरीके से लिखना है कि उसमें बीच में आप इंडिकेट करें अरावली प्रदेश को, और अरावली के पश्चिम में जो 3 हैं, जैसे कि 2 तो डेजर्ट के पार्ट हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क वाला भाग है इसको हम शुष्क प्रदेश, और अर्ध शुष्क वाले को भी अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद में जहां नहरें पहुंच गई थी उस एरिया को नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश यानी कैनाल रीजन। और अरावली के ईस्ट वाला जो भाग है, पूर्व वाला जो भाग है, उसमें 2 बार तो डायरेक्शन यूज करेंगे अपन, एक में तो केवल पूर्व यूज करेंगे, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और एक में डबल डायरेक्शन यूज करेंगे दक्षिणी पूर्वी। सेक्टर केवल एक ही काम में लेंगे, इसमें दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और हाड़ौती की जगह इन्होंने सिर्फ चंबल को काम में लिया, चंबल, और उसके द्वारा जो कटाव किए गए हैं उन क्षेत्रों को कहा जाता है बीहड़, चंबल बीहड़ प्रदेश।
तो इस तरीके से एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डॉक्टर या जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे उनके द्वारा राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश को नहीं माना गया। हाड़ौती प्रदेश की जगह उन्होंने काम में लिया था चंबल बीहड़ प्रदेश। तो एक तो विशेष करके इस नाम को ध्यान रखिएगा आप कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश को प्रोफेसर वीसी मिश्रा के इस वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो इस वर्गीकरण को बहुत ज्यादा मान्यता राजस्थान में नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे ये मैंने आपको सातों बता दिए हैं। अब अपना ये जो चैप्टर है ये मुख्यतः चलेगा राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर, यानी भौगोलिक आधार पर राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं। यानी स्टार्टिंग में चैप्टर में हमने बात की थी एक तो व्यक्तिगत आधार पे जो अभी देखा अपने वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग, और एक दूसरा भौगोलिक आधार पे। तो अभी स्टार्ट करेंगे भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर लिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भौतिक प्रदेशों को बताया गया है, जिसमें एक तो मुख्यतः उच्चावच को लिया गया है और एक दूसरा लिया गया है जलवायु को। यानी राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें 3 का बेस तो है ऊंचाई यानी उच्चावच और 1 का बेस है क्लाइमेट या जलवायु। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर इसमें 2 बेस हैं। उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो ये चारों भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें उच्चावच के अकॉर्डिंग यानी हाइट फीचर्स के अकॉर्डिंग या रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग 3 भौतिक प्रदेश हैं। एक तो सबसे ऊंचे भौतिक प्रदेश पर्वत के रूप में होते हैं। राजस्थान में पर्वत के रूप में एग्जाम्पल आता है अरावली। अरावली पर्वतमाला। पर्वतों से नीचे जो भौतिक प्रदेश हैं और सामान्यतः जो चट्टानी होते हैं और ऊपर से सपाट भी होते हैं, तो पर्वतों से नीचे भौतिक प्रदेश माने जाते हैं प्लेट्यू रीजन यानी पठारी भाग। तो राजस्थान के अंदर पठार का एग्जाम्पल है हाड़ौती पठार। हाड़ौती नाम इस एरिया में मुख्यतः हाड़ा वंशजों का शासन रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के पठारी भाग को हाड़ा वंश के शासन के कारण हाड़ौती पठार कहा जाता है। और जस्ट इसके नीचे वाला भाग मैदानी भाग के रूप में जो राजस्थान में अरावली के पूर्व में स्थित है, इस कारण इसको नाम दिया गया राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो सबसे नीचे भौतिक प्रदेशों के रूप में होता है मैदान, जो राजस्थान में पूर्वी मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि इंडिया में ये उत्तर में होने के कारण इसको उत्तर विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। तो पूर्वी मैदान और एक मैदान के इक्वल एक मैदान और आता है, लेकिन वहां की जो क्लाइमेट या जलवायु है वो शुष्क प्रकार की होती है, अर्थात कम वर्षा वाली होती है। इसी कारण जो डेजर्ट या मरुस्थल का जो पार्ट है, इसको मुख्यतः जलवायु के आधार पे या वर्षा की मात्रा के आधार पे इसको अलग से डिफाइन किया गया है कि ये एरिया डेजर्ट है। तो राजस्थान में मरुस्थल है, ये मुख्यतः क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। जबकि बाकी जो 3 भाग है, जिसमें सबसे नीचे और सपाट भागों को सामान्यतः उपजाऊ भागों को अपन मैदान के रूप में, मैदानों से ऊपर जो चट्टानी भाग होते हैं ऊपर से प्लेन, उनको पठार, और सबसे ऊंचे भौतिक प्रदेशों को कहा जाता है पर्वत। तो ऊपर से याद रखिएगा क्रम से पर्वत, पठार, मैदान। तो ये 3 तो हैं उच्चावच के आधार पे, जबकि मरुस्थल को किसके बेस पे अलग किया गया है, जलवायु के आधार पे। तो इसका मीनिंग है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 का आधार है उच्चावच और एक डेजर्ट का आधार है मुख्यतः जलवायु। तो ये जो तीनों भौतिक प्रदेश हैं ये मेनली उच्चावच के आधार पे हैं, जबकि डेजर्ट है ये मुख्यतः जलवायु के आधार पर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी यही था कि राजस्थान को उच्चावच और जलवायु के आधार पे कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो ये जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है ये एक स्टैंडर्ड या मानक वर्गीकरण माना जाता है। तो एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसका मीनिंग किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। तो राजस्थान में जो मानक भौतिक प्रदेश हैं वो हैं 4। अगर व्यक्तिगत नाम लिख दिया गया है तो उसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है मिस्टर
जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा हैं उनका नाम, तो वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूछे जाते हैं। देन आपका आंसर फिर चेंज होके कितना रहेगा, 7। अब जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनकी सामान्य जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। सामान्य जानकारी का मीनिंग है उन भौतिक प्रदेशों का एरिया, वहां निवास करने वाली जनसंख्या, उन भौतिक प्रदेशों का विस्तार कितने जिलों में है, उन भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार की मिट्टी है, और उन भौतिक प्रदेशों की जलवायु किस प्रकार की है। तो अब हम देखेंगे इन 4 भौतिक प्रदेशों के नाम और उनकी सामान्य जानकारियों को। तो ये डायग्राम बनाने के बाद में फिर आपको लिखना है भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। भौतिक प्रदेशों की जो सामान्य जानकारी है उसमें एक तो भौतिक प्रदेशों के नाम क्या हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में जो भौतिक प्रदेश है उसको कहा जाता है डेजर्ट या मरुस्थल। मरुस्थल के जस्ट ईस्ट में आता है अरावली, अरावली के जस्ट ईस्ट में आता है पूर्वी मैदान, और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आता है हाड़ौती पठार। इसका मीनिंग है इन भौतिक प्रदेशों को अपन डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है यानी मोर देन 50% वो आपको डेजर्ट के रूप में यानी मरुस्थल के रूप में, जबकि माउंटेन या पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं अरावली, जो डेजर्ट के जस्ट ईस्ट की ओर है। अरावली के बाद राजस्थान के दक्षिण और पूर्व की ओर नदियों के द्वारा निर्मित राजस्थान का पूर्वी मैदान। यह पूर्वी मैदान मुख्यतः अरावली के संदर्भ में है। जैसे डेजर्ट है वो अरावली के संदर्भ में पश्चिम में है तो इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थल, और अरावली के संदर्भ में पूर्व की ओर मैदान है तो इसे हम पूर्वी मैदान। और दक्षिण और पूर्व के बीच में सामान्यतः जो चट्टानी भाग के रूप में है ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार, या सामान्यतः हम इसको ये भी कह सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार, क्योंकि ये सदर्न और ईस्टर्न जो डायरेक्शन है, दक्षिण और पूर्व दिशा है, उसके बीच में स्थित है। तो इसी क्रम में हमने इनको रखा है मरुस्थल, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान और फिर हाड़ौती। तो जो लास्ट में हमने सामान्य जानकारी पढ़ने के लिए इनको जिस ऑर्डर में रखा था, पश्चिम से और राजस्थान के पूर्व की ओर। अब हम देखते हैं इनकी सामान्य जानकारियों में सबसे पहले इनके क्षेत्रफल और यहां निवास करने वाली जनसंख्या, फिर इनका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है तो इनके जिले कितने हैं, यानी ये फैक्चुअल जानकारियां हैं जो इन भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको होनी चाहिए। तो इन भौतिक प्रदेशों की फैक्चुअल जानकारियों में यानी जो फैक्ट हैं, डाटा जो हैं, उन डाटा को अपन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों में जो डेजर्ट का अकेले का जो एरिया है वो माना जाता है 61.11%, अप्रोक्सीमेट 61.11%, जबकि इसके जस्ट सामने जो अरावली आती है उस अरावली को अपन उतना परसेंट लेकर आएंगे ताकि इस 61 के डेटा को 0 फिगर में पहुंचा दिया जाए, यानी ऐसे डिजिट पे ले जाया जाए जहां पे 0 आता है। तो 61 के बाद 0 कब आता है, 70 पर, 70 पे। तो 61 को 70 बनाने के लिए कितने जोड़ने हैं, उतना परसेंट अरावली लेकर आएगा। तो 61 को 70 करने के लिए इसमें 9% जोड़ने होते हैं। तो इसका मीनिंग सामने वाला भौतिक प्रदेश 9% है जो इसको 0 फिगर तक लेके जाएगा। और जब मैदानी भाग में अपन पहुंचे तो मैदानी भाग से पहले अपन ने कितने भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट किया है, तो मैदान से पहले अपन 2 पढ़ चुके हैं और तीसरे भाग में आ चुके हैं, यानी मैदान में तो 2 पढ़ चुके और तीसरे में आ गए, यानी 23% भाग है मैदानी भाग का। 61 और 9 अरावली यानी 70 और मैदानी भाग 23 यानी 93। और बचा हुआ जो भाग है हाड़ौती वाला वह है अप्रोक्सीमेट 7%, लेकिन फिक्स 7 नहीं बचा है, उसमें 0.11 अपने को कम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो लास्ट वाले डेटा को हाड़ौती वाले को अपन लिखते हैं 7 में से 0.11 कम करके 6.89%। तो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती को माना जाता है। उसके बाद में दूसरा है अरावली,
यानी जो चट्टानी भाग है उनका विस्तार राजस्थान में कम है, और जो मिट्टी वाले भाग हैं यानी जहाँ सोइल पाई जाती है, सोइल वाले भागों का योगदान अधिक है, जैसे डेजर्ट का और राजस्थान के पूर्वी मैदान का योगदान अधिक माना जाता है। अब बात अगर हम जनसंख्या को लेकर करें तो राजस्थान के जो पूर्वी 2 भौतिक प्रदेश हैं उनके पास एरिया काफी कम है, यानी 23 और लगभग 7% मिला के देखें तो 30%, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जो 2 भौतिक प्रदेश हैं उनके पास 70% एरिया। तो जैसे ही जनसंख्या की बात आती है तो पूर्वी राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा जैसा कि एरिया में हुआ। जनसंख्या आप दोनों के पास भी 50% होगी और हमारे जो पूर्वी भाग हैं दोनों हमारे पास भी 50%, और ये कहते हैं डेजर्ट अकेला लेकर बैठ गया 40%, तो पड़ोसी के पास क्या छोड़ा, केवल 10%, जबकि आगे वाले जो भाग हैं उसमें 40% से एक कम रहेगा मैदानी भाग में, यानी 39%, और दोनों के पास मिला के 50% है, तो बचे हुए भाग के पास 11%। और हालांकि हमें यह भी पता है कि जो अधिक ऊंचावच वाला भाग होगा वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, जैसे पर्वतीय भागों पर 10% राजस्थान के अकॉर्डिंग, फिर पठार पे आओगे तो 11%, फिर मैदानी भाग में 39% और डेजर्ट एरिया में 40%। तो इसका मीनिंग है जैसे जैसे उच्चावचीय भाग या ऊंचाई आपकी कम होती जाएगी वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ेगी, या हाइट जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी आपकी तो हाइट बढ़ने के साथ जनसंख्या कम होगी। सॉरी, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश होगा सबसे ऊपर जो भाग है यानी अरावली वाला भाग, जबकि एरिया सबसे कम किसके पास है, एरिया सबसे कम है हाड़ौती के पास। तो आपको इन डेटाज को इस तरीके से रखना है टेबल में, जैसे डेजर्ट, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती, ये चारों मिलके कंप्लीट राजस्थान बनाते हैं, यानी 100% राजस्थान, जिसमें अकेला डेजर्ट का योगदान होता है 61.11%। अरावली का योगदान रहेगा, इसको जीरो फिगर में लेकर जाना यानी 70 तक ले जाना, तो 61 में अप्रोक्सीमेट कितने जोड़ेंगे, 9%। और जब 2 हो चुके होते हैं तो नेक्स्ट वाले में हम लिखते हैं कि 2 हो चुके हैं और तीसरा आ चुका है यानी 23%, तो 61 और 9 70%, और 23 यानी 93, और जो बचा हुआ भाग है वो रहेगा आपका 6.89%। तो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती और राजस्थान का अधिकांश भाग है वो डेजर्ट के रूप में है। इसको अपन 2/3 भाग भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, यानी कई बार एग्जाम में जो डेटा है वो डिवाइड बाई में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि राजस्थान का जो डेजर्ट है वो मुख्यतः कितने % एरिया में है, आपके सामने ऑप्शन है कि यह राजस्थान के 2/3 भाग पर है, राजस्थान के 1/3 भाग पर है, राजस्थान के लगभग 1/4 भाग पे है, या अपन कह सकते हैं राजस्थान के 3/4 भाग पर है। अगर इनको परसेंटेज वाइज अपन डिनोट करें या दर्शाएं तो 2/3 भाग का मीनिंग होता है लगभग 66%, 1/3 का मीनिंग होता है लगभग 33%, 1/4 का मीनिंग होता है लगभग 25%, और 3/4 का मीनिंग होता है लगभग 75%। तो राजस्थान में डेजर्ट एरिया लगभग कितना है, तो लगभग तो हमें पता है कि 61.11% है, तो 61.11 के आसपास का डेटा कौन सा है, तो 61 के आसपास डेटा यहाँ पे 66 वाला है, यानी अप्रोक्सीमेट डिवाइड बाई में हम आंसर इसको लेते हैं। अगर फिक्स डेटा एग्जाम में लिखा हुआ है, यानी एक ऑप्शन में आपके ये लिखा हुआ है 61.11%, तो आंसर हम इसी को लेंगे 61.11 को। लेकिन जब परसेंटेज में डेटा नहीं होके डिवाइड बाई यानी बट्टे में डेटा दिए हुए हों तो अप्रोक्सीमेट राजस्थान के कुल एरिया में डेजर्ट का योगदान मानते हैं लगभग 2/3 के आसपास। तो हो सकता है एग्जाम में आपको या तो 61.11% मिल जाएगा या हो सकता है 2/3 मिले। अब इसके बाद में जब जनसंख्या की बात आती है तो इधर वाले 2 भौतिक प्रदेशों के पास 50%, जिसमें अकेले डेजर्ट के पास कितनी है 40 और बचे हुए भाग के पास 10%, और आगे वाले जो 2 भौतिक प्रदेश हैं उनके पास भी 50, उसमें एक के पास है 40 से एक कम यानी 39%, और एक में है 10% से 1% ज्यादा यानी 11%। यह मिला के दोनों को 50 करना है, 39 है तो बचा हुआ 11% है हाड़ौती का। तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या का निवास है वो अरावली में है यानी ऊंचे वाले भाग, उसके बाद उससे नीचे पठार है उसमें 11%, उससे नीचे मैदान है उसमें 39, और डेजर्ट में कितना है 40%। तो
तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो जहां परसेंटेज आपको सर्वाधिक दिख रहा है उस एरिया में सर्वाधिक है। तो डेजर्ट में जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन डेजर्ट में एरिया भी काफी ज्यादा है 61%, और 61% एरिया में लोग कितने रहते हैं 40%। इसका मीनिंग वहां जनसंख्या का घनत्व या दबाव कम है, जबकि जनसंख्या का घनत्व या दबाव सर्वाधिक कौन से भौतिक प्रदेशों पे होता है, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानों में डेंसिटी या जनसंख्या का घनत्व या जमाव अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्यतः अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ये अपने को डेटा या फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे इन भौतिक प्रदेशों का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। जैसे डेजर्ट वाला जो एरिया है उसके जिलों की जब काउंटिंग होती है तो अरावली के पश्चिम के जो जिले हैं उनकी संख्या मानी जाती है 13 जिले, जबकि उसमें एक अरावली वाला डिस्ट्रिक्ट सिरोही भी काउंट है जो कि डेजर्ट का पार्ट नहीं है। इसका मीनिंग मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी ली जाएगी, 12। तो एक तो क्वेश्चन है अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, तो अरावली के पश्चिम में राजस्थान के 13 जिले हैं। अरावली के पश्चिम में वो जिला जो मरुस्थल में शामिल नहीं होता, अर्थात नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, गैर मरुस्थलीय जिला माना जाता है। तो अरावली के पश्चिम में गैर मरुस्थलीय जिले में आता है सिरोही। इसका मीनिंग राजस्थान में पश्चिम में डेजर्ट में कितने जिले माने जाएंगे, तो आंसर रहेगा 12 जिले। तो एक तो आपको इस डेटा को याद रखना है, मरुस्थल में जिले कितने रहेंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट। अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, तो ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी या सर्वाधिक विवादित है। सामान्यतः जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उसमें केवल मुख्य जिलों के नाम लिए हुए हैं, यानी ये मुख्यतः कितने जिलों में है। तो मुख्यतः तो माना जाता है 7 जिलों में, मुख्यतः 7, और वैसे टोटल मिला के रहेंगे इसमें 13 जिले। तो डेटा में अपने को दोनों ही याद रखने, एक तो 7 और एक 13, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आंसर 7 रखना है, जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि अरावली मुख्यतः 7 जिलों में है, और वैसे अन्य जिलों में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार माने तो वैसे कुल मिला के लगभग 13 में माना जाता है। अब इस 7 वाले डेटा में यानी मुख्यतः जो 7 जिले हैं इसमें अगर आप 3 जोड़ते हैं तो आगे रहेंगे 10 जिले, ये मैदानी भाग में माने जाते हैं, और इसमें से वापस 3 घटाते हैं तो आप हाड़ौती वाले जिलों में रहोगे जिनकी संख्या है 7 जिले। तो इसका मीनिंग जो एरिया लगभग 7% है उसके अंदर जिले भी 7 है। हालांकि हाड़ौती का नाम सुनते ही अपने दिमाग में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो आपका हाड़ौती संभाग है जिसमें केवल 4 जिले हैं, जबकि हाड़ौती भौतिक प्रदेश में कुल 7 जिले आते हैं। अब इन 7 जिलों में मुख्यतः कौन कौन से लिए जाते हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए हाड़ौती वालों में। तो हाड़ौती में इधर वाला जो एरिया है जिसको अपन कहते हैं हाड़ौती संभाग, हाड़ौती संभाग का मीनिंग मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़, सॉरी। जबकि इसके टच वाला पश्चिम का जो भाग है जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, और चित्तौड़ से अलग हुआ जो भाग है प्रतापगढ़, ये भी इसमें शामिल है। सॉरी। तो ये जो हाड़ौती वाला पार्ट है उसमें मेन हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, और जहां हाड़ौती का और भी विस्तार है भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इन जिलों को भी हाड़ौती के अंदर शामिल किया गया है। तो हाड़ौती में कुल जिलों की संख्या मानी गई है 7 जिले। जब मैदानी भाग में आप आते हो तो उसमें 3 और बढ़ जाते हैं 10, और अरावली में पहुंचते हो तो उसमें एक बार 3 घटा के देखना है 10 से यानी 7, और एक बार 3 जोड़ के देखना है यानी 13। तो अरावली में 7 वाला डेटा ज्यादा ऑथेंटिक है, और वो अगर एग्जाम में नहीं हो तो फिर 13 को आंसर मानना है। सॉरी। तो इसका मीनिंग है ये जो फैक्चुअल जानकारियां थी इनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपन एरिया को याद करते हैं 61 को राउंड फिगर में पहुंचाने का काम यानी अरावली करेगी, और 2 भौतिक प्रदेश होने के बाद तीसरा स्टार्ट होगा यानी मैदानी भाग है, 2 के बाद तीसरा आएगा यानी 23%, और बचा हुआ राजस्थान रहेगा हाड़ौती के रूप में यानी 6.89%। जनसंख्या को लेकर चारों भौतिक प्रदेशों में एक तरीके का मान लीजिए विवाद हुआ, फिर पश्चिम वाले 2 के पास 50% और पूर्व वाले 2 के पास 50%, और लास्ट में जब जिलों की बात आती है तो डेजर्ट की ओर
12 जिले माने जाते हैं, जबकि अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं। तो अरावली के पश्चिम में ऐसा कौन सा जिला है जो नॉन डेजर्ट यानी गैर मरुस्थलीय जिलों में काउंट होता है? तो वो जिला आता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं अपन भौतिक प्रदेशों में मुख्यतः मिट्टी की। तो अरावली के पश्चिम में मिट्टी मानी जाती है मुख्यतः बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। बलुई या रेतीली मिट्टी इसलिए मानी जाती है क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में पहले था टेथिस सागर, और टेथिस सागर में जो सैंड यानी जो रेत जमा हुई, उस रेत के जमने के कारण या उसकी सिल्ली भवन की प्रक्रिया के कारण यानी उस रेत के कठोर होने के कारण मुख्यतः बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ। आज भी पश्चिमी राजस्थान में अपने को बलुआ पत्थर मिलता है। तो वो बालू यानी सैंड के जमा होने से बना था, इस कारण उस स्टोन को हम कहते हैं बलुआ पत्थर। समय के साथ साथ उस बलुआ पत्थर का अपरदन होने लग गया, और अपरदन होने के कारण जो मिट्टी हमें प्राप्त होती है बलुआ पत्थर के अपरदन से, उसको हम कहते हैं बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी। और सामान्यतः इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण इसको कहा जाता है रेत। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द है सैंड। सैंड यानी रेत या बालू। तो इसका पार्टिकल मोटा होने के कारण इसको रेत कहते हैं, और ये बलुआ पत्थर के टूटने से या अपरदन होने से बनी है, इस कारण इसको बालू या बलुई मिट्टी कहा जाता है। और इसके जस्ट सामने आता है अरावली। तो अरावली अपने आप में एक पर्वत है, वहां पाई जाने वाली मिट्टी को या तो पर्वतीय है या उस पर्वतीय मिट्टी में सामान्यतः कृषि नहीं होती, वहां वन अधिक पाए जाते हैं, इस कारण उसको वनीय मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला, तो उसमें आप मिट्टी को एक तो नाम दे सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, या इस मिट्टी को दूसरा नाम हम दे सकते हैं वनीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। जबकि पूर्वी मैदानी भाग है, मैदानी भागों का निर्माण होता है नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से। राजस्थान का पूर्वी मैदान भी मुख्यतः चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से बने हैं। तो जहां नदियों के द्वारा या जल के द्वारा जमाव किया जाता है, उस जमाव को कहते हैं जलोढ़। तो पूर्वी मैदानों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी को एक तो मुख्यतः जलोढ़ और एक इसको दूसरा नाम कछारी भी बोला जाता है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में ये अधिक पाई जाती है, इस कारण इसको डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी, सबका मीनिंग एक ही है। और उसके बाद में हाड़ौती का क्षेत्र, जिसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी लावे से होता है, और ज्वालामुखी लावे में निकलने वाला जो बेसाल्ट चट्टाने हैं या बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टाने हैं, उनका मिट्टी से आसानी से अपरदन होने के कारण उनसे बनने वाला जो मिट्टी है या जो सोइल है, उसको हम कहते हैं ब्लैक सोइल, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के रूप में। कपास का उत्पादन उसमें अधिक होता है, इस कारण उसको कपासी मिट्टी, और ज्वालामुखी से बनने आने वाले लावे से बनी होती है, इस कारण इसको ज्वालामुखी मिट्टी, लावा मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो इस मिट्टी के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। तो अपन इसमें जो प्रचलित नाम है मुख्यतः एक तो काली, एक रेगुर मिट्टी। यह आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं इस नाम से रेगुर। यह इसको हम कपास अधिक उत्पादित होने के कारण कपासी भी कह सकते हैं। तो एक नाम इसका कपासी भी अपन रख सकते हैं। तो एक तो आपको इन सामान्य जानकारियों में इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या, इनके डिस्ट्रिक्ट और एक इनकी मिट्टियों को आपको याद रखना है, और लास्ट में इनसे संबंधित जलवायु। तो डेजर्ट से संबंधित राजस्थान के पश्चिम में दो प्रकार की जलवायु है। जहां बहुत सूखा है उसको कहेंगे शुष्क, और जहां थोड़ा सा गीला है उससे या शुष्क की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा है उसको कहेंगे अर्ध शुष्क। तो ये जो डेजर्ट वाला पार्ट है या मरुस्थल वाला जो भाग है, इसमें अपन पॉइंट लेंगे क्लाइमेट या जलवायु को। तो जलवायु के अंदर इसमें रखा जाएगा एक तो शुष्क को एवं अर्ध शुष्क को। इसका मीनिंग है एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। इसके बाद में जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे हाड़ौती की ओर, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी।
तो सामान्यतः औसत से कम वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है मैदानी भागों में यानी आर्द्र, उससे कम होती है अरावली में जिसको हम कहेंगे उपार्द्र, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है उपार्द्र। और हाड़ौती में औसत से अधिक होती है, इस कारण इसको कहते हैं अति आर्द्र। यानी तीनों में एक कॉमन शब्द काम में लेंगे अपने डेजर्ट के पूर्व की ओर, एक तो अरावली में आर्द्र, मैदान की ओर आर्द्र और हाड़ौती की ओर आर्द्र। मैदान में औसत है तो इसको केवल आर्द्र के रूप में रखेंगे, हाड़ौती में औसत से अधिक है इस कारण अति लगा दिया, अति आर्द्र, जबकि अरावली के अंदर औसत वर्षा या आर्द्र से थोड़ी कम है इस कारण उसको उपाद्र। और अरावली के पश्चिम में जाओगे तो वहां मिलेगा आपको शुष्क और अर्ध शुष्क। इसका मीनिंग डेजर्ट में दो प्रकार की क्लाइमेट है, एक तो एरिड और एक सेमी एरिड यानी शुष्क और अर्ध शुष्क। जबकि राजस्थान के जो आगे वाले जो तीनों भौतिक प्रदेश हैं इनमें बढ़ती हुई वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग यानी उपाद्र, सब ह्यूमिड, उसके बाद में आर्द्र और आर्द्र के बाद में अति आर्द्र। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें जो क्लाइमेट रीजन यानी जो जलवायु प्रदेश माने जाते हैं वो हैं 5। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 और जलवायु प्रदेश आंसर रहेगा 5। तो एक तो आप इन फैक्ट को याद रखिएगा कि किसमें किस प्रकार के शब्दों का अपन ने यूज किया है। इनको जैसा कि आपको बताया ऐसा थोड़ा कोरिलेट करके पढ़िएगा। जलवायु में सामान्य वर्गीकरण के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है इसमें सामान्यतः वर्षा को आधार माना जाता है। जैसे पश्चिम में है तो वर्षा कम है तो उसके नाम भी वैसे ही है, शुष्क, अर्ध शुष्क। अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती जहां आगे की ओर जाने पे वर्षा कंटिन्यूस बढ़ती है यानी अरावली में उपाद्र, मैदान में हम देखते हैं आर्द्र और हाड़ौती की ओर जलवायु का नाम रहेगा अति आर्द्र। तो राजस्थान के इन जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इन 4 भौतिक प्रदेशों की जो सामान्य जानकारियां हैं जो कि अपन ने क्षेत्रफल के माध्यम से, जनसंख्या, इनके जिले, मिट्टी और जलवायु के आधार पर देखी है। अब देखेंगे इनका अपन विशेष विस्तार यानी स्पेसिफिक इन पॉइंट का, इन फैक्ट के अलावा जो विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहला भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो हालांकि हमने इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम दिया है कि राजस्थान के उत्तर और पश्चिम वाले एरिया में मुख्यतः डेजर्ट है, इस कारण इसको बोला गया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। बाकी इसका जो ऑफिशियली नेम है वो बोला जाता है इसे थार डेजर्ट या थार का मरुस्थल। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। जो थार डेजर्ट है ये वास्तव में माना यह जाता है ज्योग्राफी के अंदर कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक डेजर्ट आता है सहारा डेजर्ट। इस सहारा डेजर्ट का ये पूर्वी विस्तार है और इस सहारा डेजर्ट को भी जैसे हमारे ज्योग्राफी के अंदर उत्तरी पश्चिमी डेजर्ट को क्या बोला गया है, थार डेजर्ट। इसको कहा जाता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक। इसे ग्रेट पैलियो आर्कटिक कहा जाता है। और यहां से कंटिन्यूस आगे की ओर यानी बीच बीच में गैप है, सारा भाग डेजर्ट नहीं है, लेकिन अपन वैसे देखें तो लगभग ये वो रीजन है जहां डेजर्ट का विस्तार अधिक है। एक तो अफ्रीका के उत्तरी भाग, एक जो अरब देश है इन एरिया में, पाकिस्तान और भारत का जो पश्चिमी भाग है यानी थार डेजर्ट वाला भाग। तो थार मरुस्थल को सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार माना जाता है। यानी इस लाइन को अपन लिख सकते हैं कि जो थार डेजर्ट है ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक यानी सहारा का पूर्वी विस्तार है। थार मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक। गलती से शब्द को पोलियो नहीं लिखें आप, भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र है। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक
मरुस्थल यानी ब्रैकेट में आप इंडिकेट कर सकते हैं सहारा का पूर्वी विस्तार है। अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाता है आपके क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान है वो सहारा मरुस्थल या ग्रेट पेलियो आर्कटिक का पूर्वी विस्तार है, तो इस स्टेटमेंट को अपने को सही लेना है। और इसे राजस्थान में थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। अब इसके नाम के बाद में हम देखेंगे इसकी जो उत्पत्ति है या जो फॉर्मेशन है, ये किस समय इसका निर्माण हुआ। जैसे अपना जो जन्म है वो एक निश्चित टाइम पीरियड में हुआ है, तो इस भौतिक प्रदेश का जो निर्माण है वो ज्योग्राफी के जो काल हैं, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्केल है, उस टाइम स्केल में इसको किस समय में रखा गया है। तो थार डेजर्ट में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इसका निर्माण काल। तो निर्माण काल में एक तो मुख्य माना जाता है ट्रसरी काल, या ट्रसियरी काल। जैसा कि हम राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं, अरावली का जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन काल है। उसी तरीके से डेजर्ट, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो मुख्यतः दो जो तृतीयक युग है, जो ट्रसरी टाइम पीरियड है एक तो उसको, और एक जो क्वार्टनरी टाइम पीरियड है यानी जो चौथा युग है, उसका जो प्राइमरी पार्ट है यानी उसका जो पहला भाग है, उस पहले भाग को कहा जाता है क्वार्टनरी के को प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल। तो एग्जाम में अगर ये दोनों ही पार्ट आपके सामने हैं तो इसमें मुख्यतः डेजर्ट का जो निर्माण काल या अधिकांश भाग है ये ट्रसरी काल में बना है। तो मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ, तो आंसर रहेगा आपका ट्रसरी काल। और अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हैं तो दोनों को आंसर मानेंगे अपन, ट्रसरी काल और प्लीस्टोसीन। और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसमें मेन आंसर रहेगा आपका ट्रसरी काल वाला। अब इसका जो निर्माण है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो एक टाइम पीरियड में नहीं होके धीरे धीरे, और आज वर्तमान में भी इसका विस्तार हो रहा है। हालांकि वर्तमान में निर्माण नहीं मान के मरुस्थल के फैलने को माना जाता है, अर्थात मरुस्थलीकरण को माना जाता है। तो आज वर्तमान में अपन जो मरुस्थल है उसका निर्माण नहीं पढ़ के इसी का ही एक कॉन्सेप्ट है मरुस्थलीकरण, उसका अपन अध्ययन करते हैं। और निर्माण के बाद इसका अपना एक निश्चित विस्तार है। उस विस्तार में 2-3 पॉइंट हैं जिनको कवर करना है अपने को। एक तो मरुस्थल की लंबाई को, इसके अलावा इसकी चौड़ाई को, और इसकी एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई को। जब बात हम इसकी लंबाई की करते हैं तो सामान्यतः राजस्थान का जो इस साइड में बाड़मेर से लेकर हरियाणा तक का जो पार्ट है उसकी लेंथ को लिया जाता है लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई में। फिर पश्चिमी राजस्थान और अरावली के बीच की जो चौड़ाई है इसको अप्रोक्सीमेट एक राउंड फिगर डेटा में लिया जाता है लंबाई का लगभग आधा। तो फिक्स आधा नहीं करना है 640 का 320, राउंड फिगर में करना है 300। तो डेजर्ट की लंबाई 640 किलोमीटर जबकि उसकी चौड़ाई ली गई है लगभग 300 किलोमीटर। अब ये दोनों डेटा आपके किलोमीटर में है, जबकि जो एवरेज हाइट है वो सी लेवल या समुद्र तल से 200 से 300 मीटर, यानी एक एवरेज के रूप में देखें तो लगभग 250 मीटर। ये डेटा आपका एवरेज हाइट वाला ये आपका मीटर में रहेगा, और बाकी जो लंबाई और चौड़ाई के जो डेटा हैं वो किलोमीटर। तो लंबाई में बोलेंगे अपन 640 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई में अप्रोक्सीमेट हाफ लगभग आधा 300 किलोमीटर, जबकि औसत ऊंचाई है वो रहेगा 200 से 300 मीटर, या फिर भी इसका एवरेज करें लास्ट वाले का तो लगभग 250 मीटर के आसपास। और इस डेजर्ट का अगर आप क्षेत्रफल के तौर पे क्षेत्रफल देखें या एरिया देखें तो वो एरिया माना जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी इसका एरिया जब पूछा जाता है तो सामान्यतः वेजिटेशन एरिया को हटाकर यानी वनस्पति क्षेत्र को हटा के फिर डेजर्ट को बोला जाता है, तो वो एरिया है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो विस्तार के अंदर ये 3 फैक्ट हैं, इनको आप इस तरीके से लिखें, और बाकी एरिया है उसको आप अलग से इंडिकेट कर दें। क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये वास्तव में राजस्थान का जो एरिया अभी अपन ने लिखा है ये 61.11 नहीं है, 61.11 तो अरावली के पश्चिम का जो सामान्यतः डेजर्ट माना जाता है वो एरिया है,
लेकिन उसमें जो प्रमुख वनस्पति हैं, कंटीली या जो जीरोफाइट है, उनका एरिया निकाल के अगर हम देखें तो फिर जो आपका प्योर मरुस्थल है, प्योर डेजर्ट है, उसका एरिया होता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो एग्जाम में अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आता है तो आंसर देना है 61.11%, और एरिया के अकॉर्डिंग अगर डेजर्ट को पूछा जाता है तो एरिया माना जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1 लाख तो रहेगा शुष्क मरुस्थल का और 75,000 रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल का। तो दोनों डेटा को मिला के बोलेंगे 1 लाख और 75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थल के निर्माण और विस्तार के बाद में रहेगा मरुस्थल का ढाल। और किसी भी भौतिक प्रदेश का जो ढाल है उस क्षेत्र में बहने वाले ड्रेनेज सिस्टम अर्थात जो अपुआ तंत्र होता है, नदियां जो होती हैं, उससे डिसाइड होता है। तो राजस्थान के पश्चिम में डेजर्ट एरिया से बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है, जो अजमेर से निकल के गुजरात की ओर प्रवाहित होती है। यह राजस्थान के उत्तर की ओर शिवालिक हिमालय से आने वाली मुख्यतः जो घग्गर नदी है, जो राजस्थान से एंटर करे और बाद में पाकिस्तान की ओर जाती है। अगर इनमें से किसी भी नदी को अगर हम देखें अलग से लेकर और फिर उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो ये नदियां राजस्थान के नॉर्थ और ईस्ट की ओर से और साउथ और वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। इसका मीनिंग जो ढाल है डेजर्ट का वो उत्तर पूर्व से लेके और दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं लूनी का उदाहरण। तो इसका मीनिंग है मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ड्रेनेज सिस्टम जिस डायरेक्शन में बहेगा, अपना जो नदी तंत्र है जिस डायरेक्शन में चलेगा, इसका मीनिंग ढाल उसी साइड में है। सामान्य तौर पे आप देखते हैं जब बारिश का टाइम पीरियड होता है और अपने घर के अंदर जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर वो पानी है वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो सामान्यतः छत के ऊपर अपने जो नल बनाया जाता है यानी जो नाला निकाला जाता है उस ओर ढाल दिया जाता है और वो पानी उसी ढाल के अकॉर्डिंग फ्लो करता है। तो नेचर ने जैसा ढाल बनाया है डेजर्ट में उसी ढाल के अकॉर्डिंग नदियां फ्लो करती हैं। तो राजस्थान में जो मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से लेके और दक्षिण पश्चिम यानी गुजरात की तरफ है। इसके बाद में डेजर्ट में जो अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा मरुस्थल का अध्ययन, जिसमें हम मरुस्थल को 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क। यहां से इस चैप्टर को यानी अध्ययन से आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।